हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी। इसके तहत आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 11th नंबर का एफएलटी। ये 11वें नंबर का एफएलटी होगा। इसके पहले हम 10 एफएलटी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में 5 यूनिट के यूनिट वाइज टेस्ट भी हम देख चुके हैं और ये सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन सबको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के कलाकारों द्वारा ब्लैक स्टोन से विश्व की सबसे बड़ी टांटिया मामा भील की आकृति बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है? तो वह किया था इंदौर के कलाकारों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रैलो गीत किस जनजाति में गाया जाता है? एक मिनट। रैलो गीत किस जनजाति में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है भारियाओं में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनजातियों में प्रचलित धुन कुल क्या है? धनुकुल क्या है? प्रतीक चिन्ह, जनजातीय नृत्य, वाद्य यंत्र या जनजातीय प्रथा? तो यह एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1885 ईस्वी में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत से कौन 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 ने भाग लिया था, मतलब किस किस ने भाग लिया था, ये पूछा है। बापूराव दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरि भिड़े और अब्दुल अजीज। इनमें से हमें बताना है। तो भाई इन चारों ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ 2013 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातीय गीत हैं और दूसरी तरफ उनके अवसर हैं कि किस अवसर पे वह गाया जाता है। तो जो दहका है वह कब गाया जाता है? दहका गाया जाता है होली के अवसर पर। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड इन दो ऑप्शंस में है, तो या तो ये करेक्ट होगा या बी होगा। तो ये दहकी कहाँ पे है? होली के अवसर पर। फिर जो भड़ौनी है वह गाया जाता है विवाह के अवसर पर। भड़ौनी विवाह है। और माता सेवा चेचक शांति के लिए गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2, 3, 1। आगे बढ़ते हैं। हलमा जनजाति में चरु जतरा प्रथा का संबंध है जन्म के समय किए जाने वाले संस्कार से, खेतों में फसल उपजने पर दी जाने वाली बलि से, विधवा स्त्री के पुनर्विवाह से, व्यक्ति के विवाह के समय किए जाने वाले रीति रिवाजों से। तो वह संबंधित है खेतों में फसल उपजने पर दी जाने वाली बलि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देवताओं को बलि देने की प्रथा होती है जिसको जात्रा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फास्टर FASTER फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? यह किया था NB रमन्ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन TNT, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाट्रिमीन, RDX या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह एक विस्फोटक नहीं है। यह एक रोगाणुनाशी और कवकनाशी के रूप में इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोशरों, पोस्टरों और न्यूज़लेटरों को बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे उपयोगी होता है? तो यह हो जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के कौन से सदस्य उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे? उत्कल केसरी के नाम से यह जाना जाता था हरे कृष्ण मेहताब को। ऑप्शन नंबर ए, हरे कृष्ण मेहताब को उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? कितने मुख्यमंत्री? 1, 2, 3 या फिर 4? तो वह रहे हुए हैं 2 मुख्यमंत्री। उनके नाम है रविशंकर शुक्ल और भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राम मंडलोई कौन कौन से हो गए हैं? एक है रविशंकर शुक्ल और दूसरे भगवंत राम मंडलोई। ये दोनों मुख्यमंत्री संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का, केंद्रीय सचिव का या फिर राज्य सचिव का? तो यह प्राप्त होता है केंद्रीय मंत्री का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और यूज़फुल लग रहा हो तब भी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।
ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निम्न में से किसका वार्षिक प्रकाशन है? किसका वार्षिक प्रकाशन है? यह है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर पूछा है तो वह हो जाएगा छिंदवाड़ा। पहले स्थान पर आएगा कौन? बालाघाट। पहले बालाघाट आएगा और फिर आएगा छिंदवाड़ा। तो बालाघाट पहले नंबर पे है मैग्नीज के उत्पादन में। किसने कहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। तो यह कथन कहा था अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल निम्न में से किस प्रांत की विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल यह थे भोपाल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है। निम्न में से हमें सत्य बताने हैं, तो सत्य हमारा हो जाएगा ये दोनों स्टेटमेंट, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और 2024 में भारत का स्थान 7वां रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और दूसरी तरफ अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और दूसरी तरफ अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें हमें देखना है जो भगवत दयाल शर्मा है वह हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और जो राम नरेश यादव थे वह रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया और दूसरे का चौथा हो गया। तो फर्स्ट का सेकंड इस ऑप्शन में दिख रहा है। फिर आनंदीबेन पटेल है तो वह रही हैं गुजरात की मुख्यमंत्री, और जो केसी रेड्डी थे वह रहे हैं मैसूर के। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल गुजरात और केसी रेड्डी मैसूर। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को परिभाषित करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 88। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिकल सेल ट्रेट वाहक का सर्वाधिक स्तर देखा गया है? सिकल सेल ट्रेट या फिर सिकल सेल वाहक का सर्वाधिक स्तर देखा गया है, तो वह देखा गया है डिंडोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। इस प्रजाति की 50 वर्षों 6 पीढ़ियों के भीतर 90% आबादी कम हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन दोनों बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो 1 और 2 हमारा सही होगा। राय मैना और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो यह हो जाएंगी बैगा की उपजातियां। बैगा की अन्य उपजातियां होती हैं रैमैना, कठमैना और बिजवार। तो नर भर बिजरे काठन वे याद रख सकते हैं आप लोग। नर भर बिज रे काठन वे। तो इससे जो नर है इससे नरौतिया आ जाएगा, भर से भरौतिया, बिज से बिजवार, रा से रैमैना, का से कठमैना और वे से बैगा आ जाएगा। तो आप लोग ऐसी ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। हाल ही में किसे एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है? एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है तो वह हुए थे ललित प्रभात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने किसे मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किया है? मानवतावादी सम्मान तो वह मिला था रतन टाटा को। इसको याद कर लीजिएगा, रतन टाटा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस की 2024 में कौन सी बैठक हुई? विश्व ऊर्जा कांग्रेस की 2024 में कौन सी बैठक हुई थी? तो वह हुई है 26वें नंबर की। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है? तो उसमें आ जाएगा पश्चिमी भाग आ जाएगा। मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो वह है नर्मदा नदी। प्रदेश के कितने शहरों में सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं? सांस्कृतिक वन तो वह बन रहे हैं 4 शहरों में, जिसमें चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल हैं शामिल।
वो तो भोपाल उज्जैन आएगा, चित्रकूट और खजुराहो आएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में इथिलीन क्रेकर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? इथिलीन क्रेकर परियोजना सागर में शिलान्यास किया गया है। इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके जिले हैं। पहली है चेंटी खेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना, तो इसका संबंध है श्योपुर से, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। फिर है डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, तो यह है उज्जैन की। रूंच माध्यम सिंचाई परियोजना, यह है पन्ना में। और शहीद इलाप सह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, इसका संबंध है हरदा से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2413 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, लगभग कितना प्रतिशत था? तो वह था 31.2%। ऑप्शन नंबर बी। साधना दर्रा कहाँ स्थित है? साधना दर्रा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे सदना टॉप भी कहा जाता है, सदना टॉप भी इसको कहा जाता है, सदना टॉप। कोल जनजाति अपना मूल निवास स्थान किसे मानते हैं? यह मानते हैं कुराली को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है हमारे लिए। तो जो सुवासा है, एक मिनट, जो सुवासा है वह लिखा हुआ है मिट्टी खोदकर टोकरी में डालना। मांगर माटी स्तन से विवाह की शुरुआत हो जाती है। मगरोहन शादी स्थल और चौतरा स्तंभ ऐसे लिखे हुए हैं सामने। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मगरोहन है शादी स्थल ये वाला, और चौतरा स्तंभ ये वाला, ये दोनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मगरोहन है वह स्तंभ है और जो चौतरा है वह शादी का स्थल है। तो इस तरीके से इनको होना चाहिए था। तो हमारे करेक्ट ये दोनों हैं, ए और बी, मगर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी 3 और 4 हमारे कथन सुमेलित नहीं है। नातोदर पहाड़ियां किस पठार का भाग है? नातोदर पहाड़ियां यह बुंदेलखंड पठार का भाग है। इसको इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिएगा। नातोदर पहाड़ियां, नातोदर पहाड़ी किस पठार का भाग है? तो यह है बुंदेलखंड पठार का। काती बिहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2, यानी केवल 2, ये वाला हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी सिलसिला के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है बेसूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उन्हें बेशरा कहा जाता था। और दूसरा है ऐसे सूफी सिलसिले जो स्वयं को इस्लामी कानून से मुक्त समझते थे वे बाशरा कहलाते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यह उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि जो सूफी सिलसिले बेसूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे वो बाशरा नहीं बल्कि बेशरा नहीं बल्कि बाशरा कहलाते थे। और ऐसे सूफी सिलसिले जो स्वयं को इस्लामी कानून से मुक्त समझते हैं वो बेशरा कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? बेलन नदी सहायक नदी है तमसा नदी की। ऑप्शन नंबर बी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कोरोमंडल तट पर, एएस कोरोमंडल तट पर। इंदौर जिले के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था 2008 और 9 में, 2008-9 में। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी वित्तीयन की ध्वजवाहक योजना है? कौन सी फ्लैगशिप योजना है? समावेशी वित्तीयन की फ्लैगशिप योजना है। तो यह हो जाएगी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर बी। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? तो वह होते हैं बाघिन नदी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित 3 वर्षीय रोड मैप कब प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था 10 अगस्त 2020 को। सतत विकास लक्ष्य 15 में से कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्य 15 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह है कौन सा? दूसरे नंबर का है लक्ष्य 15 में। तो ये इसमें लिखा नहीं है 2023-24 कब का पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग अपडेट करके पढ़ लीजिएगा। जो 2024 का है उसके हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन है हमारा कौन सा? केराटिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है?
दो राज्यों की सीमा को स्पष्ट नहीं करता है, मुरैना, झाबुआ, बड़वानी या फिर बालाघाट। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बड़वानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह दो राज्यों की सीमा को नहीं छूता। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम कितने वर्षों के कारावास का प्रावधान है? तो वह प्रावधान है 10 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और ये जो सूचकांक है 2002 से जारी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित हिमनद को इनकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इन हिमनदों को व्यवस्थित करना है हमें, तो इनका हो जाएगा क्या? सबसे पहले आएगा लंबाई के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा ब्याफो, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है ब्याफो? इसमें और इसमें है, तो पहले आएगा ब्याफो, फिर आएगा हिस्पर, फिर बाराशिगरी, दांग्रदुंग्र और सोना पानी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्याफो है वह 167 किलोमीटर है, हिस्पर 49 किलोमीटर, बाराशिगरी 27.7 और जो दांगद्रुंग है वह 23 किलोमीटर और सोना पानी 14 किलोमीटर है। तो ये ऐसे करेक्ट है। इनका घटते हुए क्रम में ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ब्याफो, हिस्पर, बाराशिगरी, दांग्रदुंग और सोना पानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सती चौर लेक में किसके कालिंजर पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? सती चौर लेक से यह प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन नंबर ए। कान्हा ग्वालिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? कान्हा ग्वालिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह प्रचलित है मालवा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। समाचारों में रहे बालकृष्ण विठलदास दोषी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रहा है? इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? इनका रहा है ये पुरातत्व है, पुरातत्वविद से संबंधित है ये, और इनका निधन हुआ था 2023 में। ये पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको 2023 में मिल चुका है। भारत के संदर्भ में कुचामन, खाटू, सरगोल किसके नाम है? किसके नाम है? यह नाम है लवणीय झील के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कुचामन, खाटू, सागौल ये सभी राजस्थान की लवणीय झील है। क्वेश्चन नंबर 57, सांची महास्तूप के तोरण में से कौन सा तोरण सबसे पुराना है? सबसे पुराना पूछा है, तो सबसे पुराना हो जाएगा दक्षिण का तोरण द्वार, ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य हेतु न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं? तो वह नहीं होते हैं अनुच्छेद 361 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 361 के तहत जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल उनको छूट दी गई है, जिनमें उन्हें आपराधिक कार्य एवं गिरफ्तारी से बचाया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस तो वह होता है 29 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उत्पाद है और दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। उत्पाद और राज्य हैं, इनमें से सही सुमेलित हमें बताना है। तो सही सुमेलित होगा, देखिए चाखाओ है, उसके सामने है असम, केसर का कश्मीर है और तिरूर सुपारी बेतियल तो वह केरल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, केवल 2 और 3 हमारे सही है, क्योंकि जो चाखाओ है ये असम का नहीं बल्कि मणिपुर का है, मणिपुर का है। तो 2 और 3 हमारे करेक्ट आंसर होंगे, मतलब कि ये वाला ऑप्शन चाखाओ मणिपुर का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली नहीं है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली नहीं है, तो भाई टाट्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश, त्रिशूल और अस्त्र हैं। मध्य प्रदेश की किस रियासत से अवंतीबाई संबंधित थी? अवंतीबाई का संबंध किस रियासत से था? ऐसा क्वेश्चन है ये, तो यह था रामगढ़ रियासत से, ऑप्शन नंबर सी। बालाघाट किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? यह शामिल होता है छत्तीसगढ़ के मैदान के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये आता है बालाघाट, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का हमें चयन करना है, तो शासकीय आवासीय विद्यालय भोपाल, महेश्वरी योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी, तो यही करेक्ट आंसर है हमारा। और जो प्रथम वनराजिक महाविद्यालय खंडवा ये गलत है, ये सब गलत है, केवल बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शासकीय आवासीय खेल विद्यालय है वह भोपाल में नहीं बल्कि सीहोर में है।
प्रथम बनराजिक महाविद्यालय बालाघाट में बना था और SN शुक्ला विश्वविद्यालय यह शहडोल में है। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है? वह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में होते हैं तो वह होते हैं ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रोसिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वह हो जाएंगे हमारे सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह लाया गया था जीबी मावलंकर के खिलाफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको संदर्भित करता है? यह संदर्भित करता है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री। श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, रामदाना, कंगनी, कोदो, चीना और सामा को श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 के केंद्रीय बजट में है। श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिलेट्स विकास निदेशालय है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है CT स्कैन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यदि एक हीमोफीलिया वाहक महिला का विवाह स्वस्थ पुरुष से करा दिया जाए तो होने वाले बच्चों में कौन सी संभावना नहीं होती है? यदि एक हीमोफीलिया वाहक महिला का विवाह स्वस्थ पुरुष से करा दिया जाए तो होने वाले बच्चों में कौन सी संभावना नहीं होती है? तो वह हो जाएगा पीड़ित महिला की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न विशेषताओं में से कौन सी कंप्यूटर को एक ही समय में कार्य करने में सक्षम बनाता है? तो वह कहलाता है वर्सेटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्सटिलिटी। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है और सामने हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना वह होता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का सी करेक्ट होगा तो इन दोनों में से आएगा। फिर है बेकिंग सोडा, तो वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ये इसका 4 हो जाएगा सेकंड का। फिर है शीतल पेय, तो शीतल पेय में क्या होता है? इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए हो जाएगा। तो एक इसमें है इस वाले में। और जो क्वार्ट्ज होता है इसमें होता है सोडियम सिलिकेट, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कूट असत्य है? असत्य बताना है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसके उद्गम है। तो माही एक तरफ उसके उद्गम है, तो माही का उद्गम कहाँ पे है? माही का उद्गम हो जाएगा, असत्य बताना है हमें। हाँ, तो जो माही है उसका है मिंडा गांव, सिंध का लटेरी, तवा का चेर कठारी महादेव हिल्स और पेंच का हो जाएगा जोलेरी गांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, पेंच का, क्योंकि पेंच का उद्गम जुन्नार देव छिंदवाड़ा में है और ये जो पेंच नदी है यही इंदिरा गांधी जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, पेंच नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु का अभिलक्षण है? किसका अभिलक्षण है ये? तो वह हो जाएगा मॉनसून का। ऑप्शन नंबर डी। 16 वन का संबंध है, तो वह संबंधित होता है किससे? 16 वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए। चिड़ीखो झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चिड़ीखो झील मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। श्यामाचरण शुक्ल ये पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे
1969 में, 1975 और 1989 में ये मुख्यमंत्री रही हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री श्री जी सी सोहानी रहे। माय ओन हॉस्वेल नामक आत्मकथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह की है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री ND ओझा रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ND ओझा नहीं रहे, बल्कि PV दीक्षित रहे हैं। PV दीक्षित। सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो वह शुरू की गई थी टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा ED प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय का हिस्सा है? तो यह है वित्त मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है रॉबिन्स का, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, और JK मेहता का है ये, नहीं करेक्ट तो था, रॉबिन्स का ही तो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रॉबिन्स का है, रॉबिन्स का। JK मेहता ने कहा था आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक दायर किए गए पेटेंट की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? पेटेंट में पूछा था हमसे, तो वह हुई है 109% की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो वह नहीं है कौन सा? गोसाईथान। यह नेपाल में स्थित है, हिमालय की एक चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में शीशा पांगमा कहा जाता है। महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को कितनी सहायता दी जाती है? महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सहायता कितने प्रतिशत दी जाती है? 18% दी जाती है। ASEAN+3 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो वह न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है मालना घाटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुल्लू घाटी है वह देवताओं की घाटी है। किन्नौर घाटी हिमाचल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। तो छोटा यूनान कही जाती है मालना घाटी। ब्रॉडबैंड का अर्थ होता है वाइडली यूज्ड ब्रैंडविड्थ ब्रॉडबैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। स्टारलिंक परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन है। स्टारलिंक परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेट परियोजना है। इस परियोजना को 6 मई 2002 को प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से विश्व भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टारलिंक परियोजना। स्टारलिंक परियोजना के बारे में सत्य है, इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने की थी, क्योंकि इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने नहीं बल्कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो वह रही है 1.64%। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो वह हो जाएगा समांगी मिश्रण का ऑप्शन जल और चीनी का मिश्रण। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अल-फजरी किस फसल की किस्म है? अल-फजरी किस फसल की किस्म है? तो वह है आम की, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? तो वह स्थित नहीं है भोपाल में। कहाँ स्थित नहीं है? तो वह नहीं है कहाँ पे? भोपाल में नहीं है। हैदराबाद में मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं है, और जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है वह हैदराबाद के अंतर्गत आ जाता है। और 12 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है, और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 1-1-3 की संरचना होती है। गप्ता सारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गप्ता सारा, तो इसका संबंध है
चारागाह भूमि से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल के संबंध में असत्य कथन है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन हाओजोंग चीन में 2023 में किया जाएगा। 20वां एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में नगोया जापान में किया जाएगा। एशियाई खेल 2023 में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक एथलेटिक में जीते। इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एशियाई खेल 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक में जीते हैं, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को, और जो भी सबसे पहले आंसर करेगा इसका, उसका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करूंगी, और ऐसा मैं हर वीडियो में करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आंसर करेगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो आंसर सभी को देना है, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भोपाल में इसका मुख्यालय है। श्याम सुंदर दुबे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध है नर्मदापुरम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया था। ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से संबंधित हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए हो और यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और प्लेलिस्ट में देखें आप लोग चैनल की, आप लोग को बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। मैंने प्रीलिम्स के लिए निर्माण IAS की बुक्स कंप्लीट कराई हैं, और बहुत सारा कंटेंट भी है वहाँ पे, मेंस का भी है। तो आप लोग जो चाहें आप लोग को वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।